हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल के एनसीईआरटी का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 5th लेक्चर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 6th लेक्चर के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, हमारे चैनल की यदि वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए, लास्ट वीडियोज में आपने क्या डिस्कस किया था, एक बार उस पर संक्षेप में बात कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्यूबाइड के सरफेस एरिया, वॉल्यूम और आपका टोटल सरफेस एरिया के बारे में, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। देर ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन अपने बोर्ड पर लिखते हैं। आइए, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, जब आपके सामने फर्स्ट टाइम क्यूबाइड एंट्री करता है, जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं, 6 में, 5th में, 4th में, जब 5th क्लास में एंट्री करता है आपके सामने क्यूबाइड, तो बोला जाता है आई हैव अ 6 सरफेसेज, आई हैव द 8 कॉर्नर्स, आई हैव द, यानी कि जो कल इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं। तो एक जैसे कि एक क्यूबाइड आपसे बात कर रहा हो, इस इन्फॉर्मेशन वे में आपके सामने क्यूबाइड को इंट्रोडक्शन कराया जाता है। बट अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन की 6 लेवल में आपको कैसे पूछा जाता है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड his dimensions are 6 centimeter, 4 centimeter and 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सिंपल है कि एक क्यूबाइड है जिसकी एक डायमेंशन 6 सेंटीमीटर की है, एक 4 सेंटीमीटर की है, आपका 8 सेंटीमीटर की है। तो डायमेंशन का मतलब आपका विमाव से होता है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट से होता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे। तो एक क्यूबाइड हम बनाते हैं, तो उसका जो ईच सरफेसेस है, कल आपको बताया, लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपका एक सरफेस जो लेंथ इसकी होती है वो 6 सेंटीमीटर की हो गई और आपकी ब्रीथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। तो ये क्या है, आपका फर्श का एरिया मैंने एक फेसेस बना दिया। तो ये क्या, रेक्टेंगल है। ऐसे अगर क्यूबाइड बनाऊंगा तो क्या करेंगे, एक आपका परफेक्टली इस तरीके से बन जाएगा। और ये आपकी हाइट कितनी हो गई, यहाँ पर हाइट आपकी है 8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम आपसे पूछा गया, सिंपली फार्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी कि जो डायमेंशन आपको दिए हैं उन सभी की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू में 6 सेंटीमीटर, यानी सभी हमने वैल्यू पुटअप कर दी। इनसे कैलकुलेशन की कम्यूटेटिविटी है। आप लेंथ की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, ब्रीथ की हाइट की वैल्यू ये लिख दी है, ब्रीथ की वैल्यू ये लिख दी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, तो इसके लिए आपको कम्यूटेटिव प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक होती है जिसे हिंदी में क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि ए और बी आपके दो नंबर हैं कोई, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो आंसर आपका बी और ए की मल्टीप्लाई करने पर आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाना चाहूँगा, तो ऐसे करके समझ लीजिएगा, 3 और 2 यानी एनी 2 नंबर्स हैं, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, आपको 6 मिलेगा। और 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो कोई ऐसे करके आप लिख भी देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं है। किसी बच्चे को ये भी नहीं पता होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी नहीं करता। तो अपनी बुक्स को ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि बुक्स में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो आपको समझाई जाते हैं। तो आइए देर ना करते हुए अब बात कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। 8 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 जा कितना होता है, 32 इंटू 6। अब सेंटीमीटर कितना बार लिखा है, सेंटीमीटर भी 3 बार लिखा है भाई। तो अब 6 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है। पहले आप चाहें जिस तरीके से, अगर आपको 6 क्लास की प्रॉपर्टी आप यूज कर लीजिएगा कि 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 + 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है, तो 180 हो जाएगा। और
मैं आपके लिए सारी स्टेप्स लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसकी मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, फिर 2 से कर लेंगे। ऐसे आपका 6 3 जा 18 हो जाएगा 1, और ये आपका 6 2 जा 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अब ऐड कर लेंगे 192। इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया कैलकुलेशन को आसान। 32 का टेबल याद नहीं था तो भी ऐसे कर सकते हैं। और बेटर आप वैसे भी कर पाते हैं कि 6 2 जा 12 पर 2 लिख सकते हैं, 6 3 जा 18 और 18 में 1 प्लस करेंगे 19। आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कैलकुलेशन आपके हाथ में है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करके आपको सिखाया है, क्योंकि आप 6th क्लास में जो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं उसका भी यूज तो कीजिए। केवल ऐसा नहीं रूल पढ़ लिया और उसको याद करके और उसके बाद में पता नहीं कि कहाँ करना है। तो आपको यूज जब लर्न कर रहा है तो उसका प्रॉफिट भी आपको होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट किया, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया। बातों बातों में वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, आपको पता भी नहीं चला। सेकेंड पार्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका TSA, फाइंड द TSA ऑल्सो, TSA भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे करके निकालेंगे। तो सिंपल है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए TSA ऑफ क्यूबाइड। तो TSA ऑफ क्यूबाइड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो आप सिंपल है कि आपको फार्मूला क्या होता है 2LB + BH + HL। तो ये मैंने लर्न नहीं किया, कल फार्मूला आपको कैसे समझाया था, कल आपको जिस तरीके से समझाया गया था उसके लिए लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा। केवल आपको 10 मिनट के अंदर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। 10 मिनट आप इसे बेस्ट नहीं करेंगे, इसको और इस चीज़ को 10 मिनट खर्च करके और अपने इतने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो बहुत ही बेटर रहेगा। इसलिए लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करना है और कैलकुलेशन कर लेना है। लेंथ और लेंथ की और ब्रीथ की वैल्यू कितनी है 6 × 4। तो यहाँ लिख देंगे 6 × 4 प्लस यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है ब्रीथ इंटू हाइट। दिस इज अ ब्रीथ 4 है और आपका क्या है हाइट आपकी 8 है। तो ये आपकी ब्रीथ हो जाएगी ये वाली, यहाँ पर जो सरफेस है ये ब्रीथ होगी 4 सेंटीमीटर। तो 4 अब आपका देखने में अच्छा लग रहा है, 4 और 8 कितना हो जाएगा प्लस से H × L की मल्टीप्लाई करेंगे। H क्या है आपका 8 सेंटीमीटर है, L लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर की है। तो 8 × 6 सभी की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम अंदर पहले ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म सॉल्व करते हैं। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 8 जा 32 हो जाएगा और 8 6 जा कितना होता है 48। अब सभी को प्लस कर लेंगे। तो देखिए प्लस करने का आप कहीं ऐसे लिखने की बजाय 24 आप बच्चे अलग से लिखते हैं 32 और 48 आफ्टर देन प्लस करते हैं। कुछ बच्चे तो और भी प्राइमरी एजुकेशन में चले जाते हैं और वो 24 और 32 को प्लस करेंगे, आफ्टर देन जो आंसर आएगा उसमें 48 प्लस करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल वहाँ पर नहीं जाना है जो आप नर्सरी क्लास में सीख कर आए हैं। क्योंकि आप 10th क्लास में आ चुके हैं तो कैलकुलेशन को थोड़ा देखिएगा। आप यूनिट प्लस में यूनिट प्लेस पर जो नंबर है डिजिट्स हैं उनको देख के आराम से कर सकते हैं। यूनिट प्लेस पे क्या है 24 और 32 4 2 8। तो 4 2 कितना होता है 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। आपको ऐसे जोड़ना थोड़ा टफ लगा होगा तो आप ऐसे जोड़ लीजिए 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 में 4 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 14। 14 का 4 यहाँ पर लिख दीजिएगा और 1 जो है आप अपने माइंड में गेन कर लीजिएगा। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। अब 10 प्लस की बात कर रहे हैं 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से 104 आपका क्या आ गया, ये सभी का सम आ गया। ये वैसे भी आप प्लस करते कि 20 और 30 कितना होता है आपका 20 और 30 50 होता है, 50 और 4 90 और आपका 8 और 2 कितना होता है 10 और ये आपका हो गया 4। तो 104 इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 कितना है आपका 208 आपका क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड कैसे फाइंड आउट किया चुटकियों में आप आराम से केवल फार्मूले में वैल्यू पुटिंग करनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। बस जो नर्सिंग क्लास में आपने कैलकुलेशन सीखी है 3rd क्लास में 4th क्लास में बस उसी टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी, कोई ज़्यादा टफ लेवल नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन 6th क्लास में आपको पूछा जाता है।
तो फार्मूला इस तरीके से, आपको कॉन्सेप्ट आप पिछले वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखेगा, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला यदि याद भी ना हो तो भी आप निकाल पाएंगे। अब बात कर लेते हैं लैटरल सरफेस एरिया की। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो लैटरल सरफेस एरिया होता है वो आपका जो 4 वॉल होती हैं आपके रूम की, उनका सरफेस एरिया ही लैटरल सरफेस एरिया होता है। तो 4 वॉल का एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपका ये क्या है, ब्रीथ, और ब्रीथ आपकी 4 है और ये आपकी हाइट है 8। तो साइड की दीवार का आपका एरिया निकलेगा 4 × 8। तो आप लिख सकते हैं 4 × 8। अब 2 दीवारें होंगी साइड में, एक इस साइड होगी और एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड, एक आपकी राइट हैंड साइड होगी। तो दोनों का ट्वाइस कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका ट्वाइस। इस तरीके से मैंने विदाउट फार्मूले के लिए आपको बता रहा हूँ। दूसरा आपको देखिएगा, दूसरी दीवार आपकी फ्रंट की होगी और एक आपकी बैक की दीवार होगी। तो फ्रंट की दीवार क्या है, लेंथ आप निकालिए, लेंथ क्या है, ये है आपकी 6 सेंटीमीटर और ये हाइट कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो 6 × 8 लिख लीजिएगा। अब 2 दीवारें होंगी, एक फ्रंट की होगी और एक आपकी बैक की होगी। तो दोनों का ट्वाइस कर दिया गया है, यानी कि 2 टाइम्स कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 4, 8 भी कॉमन ले सकते हैं। क्या यहाँ पर देखिए 2 × 4 × 8 लिखा है, यहाँ पर थोड़ा विस्तार से लिख देता हूँ, 2 × 4 × 8 लिख देता हूँ। ये वाला टर्म है 2 × 6 × 8 लिख देते हैं। आप एज कॉमन लेंगे 2 और 8 कॉमन ले लीजिए और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 2 बच जाएगा। जो रिमेनिंग बच जाता है, यहाँ पर क्या बचा 4 और यहाँ बच जाता है 6 बच गया। तो ये आपका कितना आ गया 6 और 2 × 8 × 6। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 8 जा कितना होता है 16 और 16 6 जा कितना होता है, तो आराम से 16 6 जा कितना होता है 96। 16 6 जा कितना होता है 96, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना है सेंटीमीटर। अब देखो मैंने यूनिट कहीं सॉल्व नहीं किया, तो यूनिट सॉल्व आपको कैसे करना है, तो यूनिट को आप आसानी से, यहाँ पर क्या है सब प्लस हो रहा था तो सेंटीमीटर, ये एरिया है तो ऐसे ही लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था, तो ये देखो 3 बार 1 1 1, तो ये सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमेशा याद रखना क्यूब में आता है। और आपका एरिया चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे रेक्टेंगल का एरिया हो, चाहे स्क्वायर का एरिया हो, चाहे ट्रायंगल का एरिया हो, यानी कि किसी का भी एरिया हो, एरिया केवल क्या आता है आपका स्क्वायर में आता है कि उस यूनिट पर क्या होगा, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे आपका मीटर स्क्वायर हो। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हम बेसिक लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब थोड़ा से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, एरिया ऑफ base of its is 24 centimeter square and height is 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिएगा आपका यही है, यही क्वेश्चन को मैंने घुमा के लिखा है। केवल आपको एरिया दे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हाइट आपको दी है और आपसे वॉल्यूम फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। तो आप कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, बस क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। एक क्यूबाइड का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ बेस ऑफ इट्स इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर
एंड हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। अगर इसकी एरिया ऑफ बेस की बात की जा रही है, यानी कि जिस कमरे में आप खड़े हो उस कमरे के फर्श का एरिया आपको दिया जा रहा है और आपको कमरे की हाइट बता दी जा रही है, तो आपसे कहा जा रहा है इस कमरे का वॉल्यूम बता दीजिए। तो कमरे का वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, कल आपको वॉल्यूम का फार्मूला लिखा था कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बस इतना सा लिखना है और मल्टीप्लाई कर लेनी है 24 इंटू 8। तो आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि वॉल्यूम हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं, यही वाला क्वेश्चन है। तो 192 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन है प्रॉपरली समझ आया होगा कि जब हाइट दी हो और आपका एरिया दिया हो बेस का, तो आप कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। सिंपल एरिया और हाइट की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका वॉल्यूम निकल आएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर इसी में अगर पूछा जाए, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड if its area of base is 24 centimeter square and volume is 192 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, और आपको जितना टाइप से क्वेश्चन क्यूबॉइड पे पूछा जाता है वो सभी टाइप में कवर कर रहा हूँ। आप टेंशन ना लें, केवल आप बने रहकर आप पैसेंस रखिए। कुछ सीखने के लिए पैसेंस रखना पड़ता है, माइंड को बैलेंस करके रखिएगा और आराम से समझिएगा कि आपको क्यूबॉइड का दिया है 24 सेंटीमीटर इस स्क्वायर एरिया दिया है और आपको 192 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया, आपको वॉल्यूम दिया है, यानी कि घन आपका आयतन दिया है। सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, वॉल्यूम का फार्मूला याद है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट आपको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कितना है 192, एरिया आपका है 24 इंटू हाइट। अब देखिएगा 24 से ये जो मल्टीप्लाई वाला यहाँ साइन है, तो एच के क्या है मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली कट कर सकते हैं, आंसर आपका 8 आएगा। तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा 8।